पाकिस्तान में आजकल सब इंडिया की तारीफ करते घूम रहे हैं। पहले इमरान खान ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की और अब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बिना इंडिया का नाम लिए कल एक स्पीच में दवा की तारीफ की। इतनी तारीफ की कि क्या बताऊं, पाकिस्तानी लोग परेशान तो जरूर होंगे। खासकर भारत की फॉरेन पॉलिसी को देखने से पहले आपको डॉक्टर जयशंकर का पोर्टफोलियो पढ़ना, उनका रेज्यूमे पढ़ना, उनका ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं हेनरी किसिंजर के बाद दूसरे फॉरेन मिनिस्टर होंगे दुनिया के जिनके बारे में लोग किताबें लिखेंगे। जो यूएई ने कहा है कि हम वहां पर $2 अरब की सरमायाकारी करेंगे ज़राअत के अंदर। दुनिया में ऐसी कौमें भी हैं जिन्होंने आज से 25-30 साल पहले आईएमएफ से आखिरी मुआहदा किया और उसके बाद उन्होंने नई राहें तलाश की। इजराइल के साथ मिलके, यूएई के साथ मिलके ये जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और पहली जो लीडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें इंडिया में ये पैसा लगाया जा रहा है। जयशंकर जो उनके वजीर खारजा, और जो जिनकी मैं बड़ी तारीफ करता हूं, क्योंकि मैं इसलिए तारीफ करता हूं कि वो पॉलिटिक्स पे कम बोलते हैं ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो यूएई है अब वो इंडिया में निवेश कर रहा है और दोस्तों इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी इस वीडियो में डिबेट इस बात पे भी हो रही है कि जो शहबाज शरीफ है उसने भारत की तारीफ़ की है। दोस्तों, तारीफ़ें की तो पुल पाकिस्तान इस समय इतना ज़्यादा बांध रहा है कि कभी आपने सोचा ही नहीं होगा। हालांकि क्योंकि पाकिस्तान जिस स्थिति से गुजर रहा है वो जानता है कि अगर हमें उस श्रीलंका वाली स्थिति में नहीं पहुंचना है तो हमें जो है वो भारत से अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे, हमें भारत से व्यापार करना पड़ेगा और इसीलिए लगातार वो भारत की तारीफ़ें करते रहे हैं। दोस्तों, यही पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है जब पहले वो इंडिया के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला करते थे और ख़ास करके मोदी जी के खिलाफ, लेकिन आज यही पॉलिटिशियन अपनी स्थिति को देखकर आज भारत की तारीफ़ करने पे मजबूर हो चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर करते रहते हैं ये पाकिस्तानी और कहते रहते हैं कि मुस्लिम उम्मा जो है वो हमारी साथ नहीं दे रही है। एक बार फिर से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा से एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो यूएई है उसने भारत में बहुत बड़ा निवेश किया है और दोस्तों इससे पता चलता है कि जो मुस्लिम देश है वो भारत से कितना प्यार करते हैं। और जयशंकर जी का जिस प्रकार का फॉरेन पॉलिसी रहा है उससे भी इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। तो चलिए हम पहले वीडियो में आकर बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। पाकिस्तान में आजकल सब इंडिया की तारीफ करते घूम रहे हैं। पहले इमरान खान ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की और अब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बिना इंडिया का नाम लिए कल एक स्पीच में दवा की तारीफ की। इतनी तारीफ की कि क्या बताऊं, पाकिस्तानी लोग परेशान तो जरूर होंगे, लेकिन तारीफ बहुत की। मैं आपको सारे क्लिप्स सुनाऊंगा जहां जहां उन्होंने इंडिया की बिना नाम लिए तारीफ की और यहां तक बोल डाला कि इंडिया बनो इंडिया, पाकिस्तान बनके कुछ नहीं मिलना। शहबाज शरीफ ने कल नेशन को एड्रेस दिया था, उसमें 2 संदेश थे। एक चीज कि इंडिया बनो, दूसरी चीज कि आप श्रीलंका मत बन जाना। ये बात जहन में रहनी चाहिए कि दुनिया में ऐसी कौमें भी हैं जिन्होंने आज से 25-30 साल पहले आईएमएफ से आखिरी मुआहदा किया और उसके बाद उन्होंने नई राहें तलाश की और वो उठ खड़ी हुई, दिन और रात को एक कर दिया, खून पसीना बहाया और अपनी कौमों को अपने पांव पे खड़ा कर दिया। मैंने भी बहुत सर्च किया कि पिछले 30 साल में कौन सी ऐसी इकोनॉमी है जो कि आईएमएफ के पास गई थी, आखिरी बार उसका एग्रीमेंट था, आईएमएफ से लोन आखिरी बार लिया था और उसके बाद वो वाइब्रेंट इकोनॉमी बन गई। सिर्फ इंडिया ऐसी इकोनॉमी थी और कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं थी। ये पूरे गेम में वो चाह क्या रहे थे? वो चाह ये रहे थे कि हमारी इकोनॉमी बेटर हो और हम इंडिया की राह पर चलें। पाकिस्तान जरूर अपनी मंजिल पर रवां दवां होगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किस तरह? उसी तरह जिस तरह इस दुनिया में उन कौमों ने
अपना रास्ता बनाया, मायूसी को मेहनत में बदल दिया, हिम्मत नहीं हारी। गवर्नमेंट है वो फर्स्ट लीडर्स मीटिंग हुई है, अभी ऑनलाइन एक मीटिंग हुई है जिसमें इंडिया के अंदर जो बड़े पैमाने पे इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स जो हैं वो अमेरातीज और अमेरिकन और इजरायली जो है वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, तकरीबन $2 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो होम स्टेट गुजरात है वहां पे कोई 300 मेगावाट का जो विंड एंड सोलर कैपेसिटी का प्रोग्राम है जिसमें यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी इन्वॉल्व है और कहा जा रहा है कि आइंदा इसको वो कोई और इसको इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं कि अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ मिलके, यूएई के साथ मिलके ये जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पहली जो लीडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें इंडिया में ये पैसा लगाया जा रहा है। हमें भी चाइना ने कहा था कि पाकिस्तान में जो है वो सीपैक के तहत जो है वो काफी एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे और इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन आप इस इन्वेस्टमेंट को, ये जो इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स हैं जिसमें वो बहुत चीजें कर रहे हैं कि पानी को कैसे महफूज करना है, खाने को किस तरह बचाना है, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज किस तरह इंट्रोड्यूस करानी है, ये सब कुछ करना है, तो आप इसकी क्या सिग्निफिकेंस देखते हैं कंटेम्परेरी हालात में? और क्योंकि बाइडेन साहब जो हैं वो अभी इजराइल से होके भी आए हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो देखें, इसको देखने से पहले इस सारी चीज को दोस्तों, खासकर भारत की फॉरेन पॉलिसी को देखने से पहले आपको डॉक्टर जयशंकर का पोर्टफोलियो पढ़ना, उनका रेज्यूमे पढ़ना, उनका ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं हेनरी किसिंजर के बाद दूसरे फॉरेन मिनिस्टर होंगे दुनिया के जिनके बारे में लोग किताबें लिखेंगे। जरा गौर से देखें कि वो उनकी, मैंने पहले भी शायद आप बताया था कि जब ट्रैवल करते हैं सोने के लिए सिर्फ जहाज में जाते हैं, वरना वो नीचे उतरते तो मीटिंग्स करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया तो पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का साफ तरीके से कहना है कि जो भारत है और जो भारत की फॉरेन पॉलिसी रही है वो इतनी अच्छी रही है कि कोई जो है उसका टक्कर नहीं दे पा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एस जयशंकर हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी अगर फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो ये इतनी अच्छी रही है और उन्होंने भारत को यूक्रेन और रसिया जैसे मामलों से बाहर निकाला है, क्योंकि पूरी दुनिया को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम किसकी ओर जाएं। और उस समय में भारत की इतनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी है कि दोनों देशों ने और ख़ुद सुपर पावर ने भारत की तारीफ़ की थी। इससे साफ पता चलता है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी मेकर हैं, यानी कि एस जयशंकर जी, वो कितने अच्छे जो पॉलिसी है वो बनाते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि हमारे पास भी एक ऐसा ही फॉरेन पॉलिसी मेकर होना चाहिए जो कि हमारे देश को पूरी दुनिया के साथ जोड़ सके, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी की और भारत की तारीफ़ की है, इससे ये भी पता चलता है कि जो पाकिस्तान है वो चाहता है कि इंडिया के साथ रिलेशन उसके अच्छे हों, क्योंकि पाकिस्तान तो ये बात बखूबी जानता है कि अगर इंडिया के साथ उसके रिलेशन अच्छे होंगे तो फिर जो श्रीलंका वाले हालात जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को ये बात पता था कि भारत ने कैसे श्रीलंका की दो बार उस समय मदद की जब पूरी दुनिया का कोई भी देश जो है वो उसकी मदद नहीं कर रहा था। और इसीलिए पाकिस्तान जो चाहता है कि ये चाहता है कि इंडिया भी हमारी मदद करे। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन अभी पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के प्रति बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की जा रही हैं। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहे INL न्यूज़।